तो लास्ट लेक्चर में हमने बात किया था फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में। लास्ट लेक्चर में हमने बात किया था फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में। और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमने जो हाफ लाइफ टाइम निकाला था वो कितना आया था, टी हाफ इजकल टू 0.693 ठीक है। यहां से पता चल रहा है कि जो हाफ लाइफ टाइम है वह डिपेंड नहीं करता है ऑन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कंसंट्रेशन वाला टर्म आया नहीं है हाफ लाइफ टाइम एक्सप्रेशन में। ठीक है, सो हाफ लाइफ टाइम यानी टी हाफ विल डज नॉट डिपेंड ऑन विल डज नॉट डिपेंड ऑन तो यहाँ इसका मतलब ये हुआ कि हाफ लाइफ टाइम जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। टी हाफ विल डज नॉट डिपेंड ऑन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट का इनिशियल कंसंट्रेशन कुछ भी हो, ठीक है, लेकिन अगर आपका रिएक्शन जीरो सॉरी फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है तो उस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ टाइम डिपेंड नहीं करेगा ऑन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या बात करने वाले हैं, हम अपने मुद्दे पे आते हैं। अगर हम कहें कि द अमाउंट ऑफ सबस्टांस द अमाउंट ऑफ द अमाउंट लेफ्ट आफ्टर एन हाफ लाइफ, जैसे मान लो कि कोई रिएक्शन है और रिएक्शन में ए आपका क्या चेंज हो रहा है, प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है। और ये रिएक्शन किस टाइप का रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। अब आप जानते हो कि हाफ लाइफ टाइम में क्या होता है। अगर मान लो इसका इनिशियल कंसंट्रेशन ए नॉट है, अगर इस रिएक्टेंट का इनिशियल कंसंट्रेशन ए नॉट है तो इस रिएक्शन का मतलब कितना अमाउंट रह जाएगा आफ्टर हाफ टाइम, हाफ लाइफ टाइम बाद रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कितना रह जाएगा, तो ए नॉट बाई टू रह जाएगा। क्योंकि हाफ लाइफ टाइम क्या होता है, हाफ लाइफ टाइम वह समय होता है जिसमें रिएक्टेंट अपने इनिशियल कंसंट्रेशन का आधा रह जाता है। ठीक है, हाफ रह जाता है। तो एक हाफ टाइम पीरियड में, वन हाफ टाइम में क्या हो जाएगा, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन ए बाई टू हो जाएगा। अगर मैं कहूं कि दूसरे हाफ टाइम में, देखो इतना रह गया था आफ्टर वन हाफ टाइम, तो दूसरे हाफ टाइम में एक कितना रह जाएगा, तो अपने अब देखो इसका आधा रह जाएगा दूसरे वाले हाफ टाइम में, इसका आधा मतलब ए नॉट बाई फोर कंसंट्रेशन रह जाएगा। तीसरे वाले हाफ टाइम में इसका कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा, इतने का आधा हो जाएगा, आधे का 0.8 हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे एक से सिंप्लीफाई कर दूं इसे, पहले इनिशियल कंसंट्रेशन कितना था, ए नॉट था, हाफ टाइम बीता, कितना हो गया, ए नॉट बाई टू हो गया। दूसरा हाफ टाइम बीता, ठीक है, वो कितना रह गया, तो इसका आधा रह गया, ए नॉट बाई फोर हो गया। और एक और हाफ टाइम बीता, तीसरा हाफ टाइम पीरियड बीता, तो कितना हो गया, ए नॉट बाई एट हो गया। तो अगर मैं कहूं कि अमाउंट लेफ्ट आफ्टर एन हाफ लाइफ टाइम, तो कितना रहेगा आपका, एन इजकल टू एन नॉट हाफ पावर एन। एन क्या है आपका, दी अमाउंट लेफ्ट आफ्टर एन हाफ पीरियड, एन हाफ पीरियड के बाद में कितना अमाउंट रह जाएगा उसकी क्वांटिटी है यहाँ पे एन। और एन नॉट क्या है, इनिशियल अमाउंट, इनिशियल अमाउंट। स्मॉल एन क्या है, ऑर्डर ऑफ
रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है। अगर किसके किसके बीच में रिलेशनशिप एक्सप्रेशन देता है, तो अमाउंट लेफ्ट आफ्टर एन हाफ टाइम एंड इनिशियल अमाउंट। ठीक है, देखो जितने भी रेडियो एक्टिव डीके होते हैं, रेडियो एक्टिव डीके, रेडियो एक्टिव डीके, रेडियो एक्टिव डीके क्या होता है, जो भारी न्यूक्लियस होते हैं, हैवी न्यूक्लियस होते हैं, वो क्या करते हैं, भारी, उनका न्यूक्लियस भारी होने की वजह से वह लगातार कंटिन्यूअस अल्फा बीटा गामा रे कंटिन्यूअस क्या करते हैं, इमिट करते रहते हैं। ऐसे एलिमेंट को क्या बोलते हो, रेडियो एक्टिव एलिमेंट। और इस प्रोसेस को, द प्रोसेस इन विच ए हैवी एलिमेंट continuous emit alpha beta gamma ray are called radioactive decay and that element are called radioactive element। ठीक है, तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट जब डीके करते हैं, उनका जो प्रोसेस होता है वह रिएक्शन, एक टाइप का रिएक्शन ही है। तो ये जो रेडियो एक्टिव डीके होता है, किस को फॉलो करता है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को फॉलो करता है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को फॉलो करता है रेडियो एक्टिव डीके। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज रिड्यूस्ड, is reduced to its half in 50 second. Calculate the rate constant. Calculate the rate constant. Calculate the rate constant. क्या है, एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। क्या है, एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है जिसमें क्या हो रहा है, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन 50 सेकंड में क्या हो जा रहा है, घट करके कितना रह जा रहा है, हाफ। एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट 50 सेकंड में, 50 सेकंड में क्या हो जाता है, अपने इनिशियल कंसंट्रेशन का आधा रह जाता है रिएक्टेंट का। तो टी, यानी यहाँ पे समय कितना दिया, टी इक्वल टू 50 सेकंड दिया है। कितना समय दिया है, कितने समय में अपने इनिशियल कंसंट्रेशन का आधा रह जाता है, तो 50 सेकंड। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पे, अच्छा मान लो, लेट इनिशियल कंसंट्रेशन क्या था आपका, इनिशियल कंसंट्रेशन मान लो ए नॉट था। तो 50 सेकंड बाद, यानी 50 सेकंड बाद मतलब फाइनल कंसंट्रेशन क्या होगा, तो फाइनल कंसंट्रेशन आधा रह जाता है। कितना रह जाता है, आधा। इनिशियल कंसंट्रेशन का हाफ कंसंट्रेशन रह जाता है आफ्टर 50 सेकेंड। तो इसका मतलब वो फाइनल कंसंट्रेशन कितना, A0/2, इनिशियल कंसंट्रेशन का आधा। वैसे ये जो दिया गया है ना 50 सेकेंड, ये 50 सेकेंड आप देख ही सकते हो, जब कंसंट्रेशन अपने इनिशियल कंसंट्रेशन का आधा रह जाता है, इसका मतलब हुआ कि जो टाइम पीरियड दिया है, इस टाइम पीरियड में रिएक्टेंट अपने इनिशियल कंसंट्रेशन का आधा हो जाता है। इसका मतलब 80 हाफ दिया है, क्या दिया है, हाफ लाइफ दिया है, हाफ लाइफ टाइम पीरियड दिया हुआ है। वैसे अब क्या निकालना है मुझे, कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट निकाल सकते हो, बहुत इजीली निकाल सकते हो आप। इसके दो तरीके हैं निकालने के। देखो, एक तो आप एक्सप्रेशन जानते हो,
कि के इक्वल टू क्या होता है, 0.693 बाई टी हाफ होता है। इसे निकालना आसान है, इसी से आप निकाल लो। तो के इक्वल टू क्या होगा, 0.693 बाई टी हाफ कितना दिया है, 50 सेकेंड दिया है। तो यहां से के इक्वल टू क्या निकल के आएगा आपका, 1.38 इंटू 10 पावर -2। नीचे ये क्या था, सेकेंड, 50 सेकेंड थे ना, तो 50 सेकेंड, सेकेंड का क्या हो जाएगा, इनवर्स, सेकेंड का इनवर्स। दिस इज योर आंसर। ठीक है, दिस इज योर आंसर। या दूसरा तरीका यही था कि आप यहां से करते, के इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग A0/A। तो यहाँ पे क्या होता है, 2.303 बाई टी, टी कितना था, 50 सेकेंड, लॉग ए, ए नॉट तो ए नॉट इनिशियल कंसंट्रेशन ए नॉट था, और फाइनल कंसंट्रेशन मतलब ए, कितना आपको दिया गया है, A0/2। ए हो जाता लॉग टू की वैल्यू आप रखते हैं यहाँ पे 0.3010, और इसमें आपने मल्टीप्लाई कर देते और 50 से डिवाइड कर देते, लास्ट में जाकर के यही आंसर आता, 1.38 इंटू 10⁻², सेकेंड इनवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है आपका, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस become half in 100 सेकेंड, 100 सेकेंड। कैलकुलेट, पहला क्या कैलकुलेट करना है, परसेंट ऑफ रिएक्शन, यानी कि रेट कोस्टेंट ऑफ रिएक्शन। दूसरा, टाइम रिक्वायर्ड, टाइम रिक्वायर्ड कंसंट्रेशन चेंज इन कंसंट्रेशन फ्रॉम 0.05 मोलर टू 0.0125 मोलर। ठीक है, और करके दिया, और कैलकुलेट टाइम, कैलकुलेट टाइम इन विच, इन विच रेडियो एक्टिव सबस्टांस, सबस्टांस इज रिड्यूस्ड, इज reduced to
1/4 इट्स इनिशियल अमाउंट। ठीक है, तो क्या है यहाँ पे? फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन अमाउंट ऑफ सबस्टांस बिकम हाफ इन 100 सेकेंड। यानी 100 सेकेंड में एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। सबसे पहली बात तो यही है कि रिएक्शन किस टाइप का है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में सबस्टांस क्या रह जाता है, 100 सेकेंड में, 100 सेकेंड में सबस्टांस का अमाउंट अपने इनिशियल अमाउंट का हाफ रह जाता है। यानी ये जो टाइम पीरियड दिया है, ये क्या दिया है टाइम पीरियड, आपका हाफ टाइम पीरियड दिया है। ठीक है, इस टाइम पीरियड में क्या होगा, सबस्टांस अपने इनिशियल अमाउंट का हाफ रह जाएगा। रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन निकालना है, तो अगर टी हाफ दिया है 100 सेकेंड, तो क्या आप रेट कांस्टेंट नहीं निकाल सकते? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट और हाफ टाइम पीरियड के बीच में रिलेशनशिप आपको पता है, 0.693/टी हाफ। तो केज की वैल्यू क्या आएगी आपकी, के की वैल्यू आएगी 0.693/100। और यहां से क्या निकल के आएगा, 0.0000693। ठीक है, ये वैल्यू आपकी आएगी। ठीक है, 0.0693। तो आपका ए वाला जो पोर्शन था, इसका आंसर निकल गया। फिर क्या बोला है, टाइम रिक्वायर्ड टू चेंज कंसंट्रेशन फ्रॉम इतना से इतना। इसका मतलब ये हुआ कि शुरुआत में कंसंट्रेशन कितना था, इनिशियल कंसंट्रेशन मतलब ए नॉट कितना दिया गया है, 0.05। और फाइनल कंसंट्रेशन कितना रह होता है यहाँ पे, तो फाइनल कंसंट्रेशन आपका दिया है 0.0125। ठीक है, इतना दिया है। तो टाइम रिक्वायर्ड कितने समय में कंसंट्रेशन 0.05 से घट करके 0.0125 हो जाएगा। तो यहां से आप, क्योंकि आपको पता है इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कितना, तो के इक्वल टू 2.303/टी लॉग ए नॉट बाई ए। ठीक है, तो यहां से आप निकाल सकते हो, के की वैल्यू आपको निकल गई है यहाँ पे। कितना निकला था, 06.93 इंटू 10⁻³ निकल गया आपका। यहाँ पे 2.3 log ए नॉट कितना दिया है, 0.05। और ए कितना दिया है, 0.0125। ठीक है, ये आपका दिया गया है। तो टी निकल के क्या आएगा आपका, टी 2.303/6.93 इंटू 10⁻³ लॉग एक कितना है, 5। इसको आप लिख सकते हो 5 इंटू 10⁻²। और इसको क्या लिख सकते हो आप, 12.5, 12.5 इंटू 10⁻³ लिख सकते हो आप। ठीक है, तो ये कितना आएगा, लॉग। यहां से आप इसे कैंसिल आउट करोगे तो कितना आएगा, तो 0.5। ठीक है, 0.5 इतना आएगा। यहां से ऐसे करोगे तो क्या आएगा, 5 कैंसिल आउट कर देगा 12.5 को, और कितना आएगा, 2.5 आएगा। और ये वैल्यू आपकी जब ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी, 1/2 था। ये वाला क्वांटिटी ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और ये ऐड हो जाएगा, 10 कितना हो जाएगा, यहाँ से आपको 2.303/6.93 इंटू 10⁻³ लॉग। एक 10 आएगा, 10⁻1, 10⁻1 का मतलब 10। ठीक है, 10/2.5। यहाँ से आप कैंसिल आउट करोगे कितना बच जाएगा,
आपका 4 बार, ठीक है, तो 4 आएगा। log 4 को आप लिख सकते हो 2 पे पावर 2। ठीक है, ये 2 वैल्यू वैल्यू यहाँ पे चली जाएगी, तो क्या हो जाएगा, के इक्वल टू, यहाँ से आप देखिए 2.30 3/6.93 इंटू 10 पावर -3 2 log 2 क्या हो जाएगा, log 2 की वैल्यू कितनी होती है, 0 ये वैल्यू यहाँ पे चली गई, ये बचा क्या, log 2 क्या होगा आपका, 0.6, सॉरी 0.3010 ठीक है। तो यहां से आप कैलकुलेट करोगे, कितना आएगा, 0.693 हो जाएगा। 2.303 में अगर आप मल्टीप्लाई करोगे किसको, 0.3010 तो आएगा इतना, और यहाँ पे 2 बचा है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 2, और 6.93 इंटू 10 पावर -3, ठीक है। इसको ऐसे लिख सकते हो क्या, इसको अगर कैंसिल आउट करोगे तो कितना आएगा, 10 आएगा यहाँ पे, ठीक है। नीचे क्या आएगा, 10 आएगा, और यहाँ से 5 हो जाएगा, और 5 का 1/5, ये वाली क्वांटिटी ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगा, 10 पे पावर 3, ये क्या हो जाएगा, 0.2 इंटू 10 पे पावर -3, सॉरी +3 है ना, +3, ये वाली ऊपर गई तो +3 हो गया था। ये कितना आया आपको ओवरऑल, 200 सेकेंड इनवर्स। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। हमारा बी वाला भी जो पोर्शन था, इसका भी आंसर निकल के चला आया। इसका आंसर भी हमने कैलकुलेट कर लिया। अब क्या कैलकुलेट करना है, और करके दिया था, या तो इन इस क्वेश्चन को लगाओ, या आप इस क्वेश्चन को लगाओ। इस क्वेश्चन में क्या है, कैलकुलेट टाइम इन विच रेडियो एक्टिव सबस्टांस रिड्यूस टू 1/4 ऑफ इट्स इनिशियल अमाउंट, ठीक है। क्या निकालना था, कैलकुलेट टाइम, वह टाइम निकालना है जिसमें कोई रेडियो एक्टिव सबस्टांस अपने इनिशियल अमाउंट का 1/4 रह जाता है, ठीक है। मुझे टाइम पीरियड निकालना है, टी निकालना है, जिस टाइम पीरियड में कोई रेडियो एक्टिव सबस्टांस अपने इनिशियल अमाउंट का कितना रह जाता है, 1/4 रह जाता है। यानी फाइनल कंसंट्रेशन कितना रह जाता है। अगर इनिशियल कंसंट्रेशन, मान लो इनिशियल कंसंट्रेशन A0 है, तो उस टाइम, वह टाइम पीरियड निकालना है जिस टाइम पीरियड में कोई रेडियो एक्टिव सबस्टांस अपने इनिशियल अमाउंट का कितना रह जाता है, 1/4 रह जाता है, ठीक है।
ए रह जाता है आपका। अब देखो, इसके लिए आपको, चूंकि रेडियो एक्टिव जो डीके होता है वह किसको फॉलो करता है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को फॉलो करता है। इसीलिए वही रेडियो एक्टिव सबस्टांस के लिए भी वही रेट एक्सप्रेशन लगेगा जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए आप अप्लाई कर रहे थे। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन क्या था, के इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग ए नॉट बाई ए। तो 2.303 बाई टी लॉग ए नॉट, इनिशियल कंसंट्रेशन मान लो ए नॉट है, और फाइनल कंसंट्रेशन कितना बता रहा है, ए नॉट बाई 4। ठीक है। और के की वैल्यू यहाँ पे, चूंकि आपका रिएक्शन में आपको ये जो रिएक्शन था, ये रिएक्शन मान लो, ये जो रिएक्शन है यहाँ पे जो दिया गया रिएक्शन है, ये रिएक्शन आपका रेडियो एक्टिव डीके है। ये जो था ना, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन अमाउंट ऑफ सबस्टांस, ये मान लो ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन कैसा है, रेडियो एक्टिव डीके है। ये जो है आपका रिएक्शन, ये रेडियो एक्टिव डीके है। तो इसके लिए रेट कांस्टेंट कितना निकल के आया था, 0.0693, यानी 6.93 इंटू 10 पावर -3। यही वैल्यू आप पुट कर दो यहाँ पे, 6.93 इंटू 10 पावर -3। ठीक है। तो टी इक्वल टू क्या निकल के आएगा, 2.303 बाई 6.93 इंटू 10 पावर -3। और लॉग ए यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 log 4 आएगा। और log 4 का मतलब वही चीज है, -3। log 4 की वैल्यू कितनी होगी, log 2 पे पावर 2। सेम आंसर आएगा उसका, इसका भी क्या आएगा, 2.303 बाई 6.93 इंटू 10 पावर -3। और ये क्या हो जाएगा, 2 log 2, और log 2 की वैल्यू 0.3010। इसका इसमें आपका ए वाला संख्या, ए वाला नंबर और ए वाला नंबर अगर दोनों मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, 0.693। 2 बच गया आपका, तो 2 यहाँ पे हो गया, बाई 6.93 इंटू 10 पावर -3। यही वैल्यू आपकी कितनी आएगी, 200 सेकेंड। ठीक है, दिस इज योर आंसर, सेकंड इनवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, क्या निकालना है, रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 7 इंटू 10 पे पावर -4 पर सेकेंड, यानी सेकेंड का इनवर्स। कैलकुलेट टाइम पीरियड, कैलकुलेट टाइम पीरियड रिक्वायर्ड इन विच, इन विच अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट, अमाउंट ऑफ reactant is reduced to, is reduced to 1/4 to its original amount, ओरिजिनल अमाउंट। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन दिया गया। क्या कर रहा है, रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, यानी रेट कांस्टेंट आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट दिया गया है, के की वैल्यू दी गई है। ठीक है। कैलकुलेट टाइम पीरियड, मुझे टाइम पीरियड निकालना है, यानी समय निकालना है, टी निकालना है। required in which amount of reactant is reduced to 1/4 of its initial amount, यानी मुझे वह समय निकालना है जिस समय में, जितने समय में रिएक्टेंट अपने इनिशियल कंसंट्रेशन का
कितना रह जाता है, 1/4 रह जाता है। यानी फाइनल कंसंट्रेशन कितना होगा, A0/4। अगर आपका मान लो कि इनिशियल कंसंट्रेशन A0 था, तो फाइनल कंसंट्रेशन क्या होगा, A0/4। तो आप जानते हो, वी नो दैट, क्या जानते हो, K इक्वल टू 2.303/T log A0/A। 2.303/T मुझे निकालना है, ठीक है। लॉग A0, A0, ए कितना दिया है, A0/4। यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, क्या निकल के आएगा, तो ये सारी वैल्यूज इक्वल थी, के की वैल्यू कितनी दी गई है, के की वैल्यू दी गई है 7 × 10⁻⁴। ठीक है, ये कितना आया, 3.303/T log 4। ठीक है, ये निकल के आएगा 7 × 10⁻⁴ इंटू log 4। ठीक है, तो 2.303/7 × 10⁻⁴ log 4 की वैल्यू, मतलब log 4 से लिख सकते हो। आप जानते हो लॉग एम पे पावर एन इक्वल टू क्या होता है, एन लॉग एम होता है। ये जो पावर है, पावर कहाँ चलाएगा, यहाँ पे चलाएगा। क्या बनेगा, 2.303/7 × 10⁻⁴ इंटू 2, और लॉग 2 की वैल्यू कितनी होती है, तो 0.3010। यहाँ से कितना निकल के आएगा, 2.303/7 × 10⁻⁴ इंटू 0.3010। ठीक है, इतना निकल के आएगा। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, अगर मल्टीप्लाई करोगे इस क्वांटिटी, इस नंबर को और इस नंबर को, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 0.693। ये 2 आपका रह गया, तो 2 यहाँ पे, इंटू 7, और ये 10⁻⁻4 को ऊपर ले जाओगे तो क्या आएगा, 10⁻+4। ठीक है, यहाँ से कितना आएगा, 6, 8, 7, कितना आएगा, सॉरी 2 6 3 आएगा, 1.386/7 × 10⁻⁴। इसको अगर आप करते हो तो टी की वैल्यू कितनी आएगी, बाई 7। यहां से कैंसिल आउट होगा, क्या होगा, 7, 7 का मल्टीप्लाई करोगे, 7 का डिवाइड करोगे कितना आएगा, 7, और 7 6 13, 68 हो गया, 68। 7 9 63, और 5 बचा, 5 56 हो गया, 7 8 56, 7 इतना, इतना सेकंड आएगा आपका आंसर। दिस इज योर आंसर। ठीक है, दिस इज योर आंसर। सो आज के लिए इतने सारे न्यूमेरिकल हमने लगाए, आज का लेक्चर इतना ही रखते हैं।